सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की मंजूरी के बगैर कौमी असम्बली का इजलास कल तलब। स्पीकर कौमी असम्बली ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। इजलास कल सुबह 10 बजे होगा। 9 मुंतखब अरकान हल्फ उठाएंगे। कौमी असम्बली इजलास आइन के आर्टिकल 91 की शिक 2 के तहत बुलाया गया। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का कौमी असम्बली इजलास में शिरकत का फैसला। ज़राए के मुताबिक अरकान शदीद एहतजाज करते हुए हल्फ उठाएंगे। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तें लेने से इनकार किया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का खत बैरिस्टर अली जफर को दे दिया। कहा, सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने 26 फरवरी को खत लिखा, मौक़िफ़ अपनाया, जनरल इलेक्शन नहीं लड़े। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने अली जफर से मुकालमा करते हुए कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें नहीं चाहिए तो आप क्यों उनको मजबूर कर रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के खत से लाइल्मी का इजहार। कहा, पीटीआई को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने ऐसी किसी खत से मुतालिक नहीं बताया। मेंबर इकरामुल्लाह खान बोले, सियासी जमात सिर्फ वो होगी जो इलेक्शन में हिस्सा ले, जो जमात इलेक्शन में हिस्सा ना ले सके वो कैसे सियासी जमात होगी। मेंबर निसार दरानी ने कहा, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने तो आम इंतखाबात में शिरकत नहीं की, क्या सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल पार्लिमानी जमात है। अगर हमारी सीटें छीन के PLN या पीपल्स पार्टी में बांट दी गई गैर कानूनी गबन, वो अगर हो गया तो फिर हम ज़रूर सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। खत का मखसूस नशिस्तों से कोई ताल्लुक नहीं बनता। अगर हमारी सीटें पीपल्स पार्टी और नून लीग को बांटी गईं तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बैरिस्टर अली जफर का ऐलान। कहा, सीटें छीनी तो इतनी बड़ी आइन शिकनी होगी कि सेनेट, सदर और दीगर इलेक्शन मुतनाज़े हो जाएंगे। मखसूस नशिस्तें कोई खैरात नहीं, आइनी हक है, आइन को तब्दील नहीं किया जा सकता। हमारे खत और जवाब को गलत रंग दिया गया। ये खत सिर्फ हमें नहीं तमाम जमातों को लिखा गया। हामिद रजा कहते हैं, इलेक्शन कमीशन को हमने आर्टिकल 206 के मुताबिक जवाब दिया। खत खवातीन की मखसूस नशिस्तों के लिए नहीं बल्कि आम इंतखाबात में 5% कोटे के बारे में था। मुनासिब ये नहीं है कि आप इजलास बुला लें और अभी पार्लियामेंट पूरा ही ना हुआ हो। इसमें भी एक हफ्ता का डिले हो जाता, तो 21 दिन में बुलाना कोई ऐसा मैंडेटरी नहीं है। पहले ये फैसला होने दे, वो हमारी सीटें पूरी हो। पार्लियामान में इस वक्त अगर मैं आपको बताऊं, ये 78 सीट की कमी है। पीटीआई रहनुमा बैरिस्टर गौहर कहते हैं कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाना मुनासिब नहीं है। असम्बली का इजलास एक हफ्ते डिले हो जाता तो कोई कबाहत नहीं, पहले पार्लियामान पूरा होना चाहिए। 23 सीटों का मामला कमीशन के सामने है। नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को वजारत उज़्मा के लिए उम्मीदवार नामजद कर दिया। अयाज सादिक स्पीकर कौमी असम्बली के उम्मीदवार होंगे। नवाज शरीफ का पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब। कहा, मुझे निकालने वालों में जजों के साथ दूसरे प्लेयर्स भी शामिल थे। मैंने उनका क्या बिगाड़ा था। उन्होंने मुझे निकालकर असल नुकसान मुल्क का किया। पार्लिमान चलनी चाहिए, हुकूमत चलनी चाहिए। ख्वाहिश है हर असम्बली सेनेट अपनी मुद्दत पूरी करे। शहबाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ ने झूठे मुकदमे बर्दाश्त किए, जेल काटी, फिर भी किसी को मीर जाफर नहीं कहा। नवाज शरीफ ने मुल्क को मोटरवेज दी, कराची में पानी के मंसूबे दिए। MQM हमारी इत्तेहादी है, हमारी टीम MQM से राबते में है, हम मिलकर सारे मामला तय करेंगे। पीटीआई ने IMF को खत लिख दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक खत में IMF से मुआहदे से पहले सियासी सूरत हाल देखने की अपील, आइंदा बेल आउट पैकेज के वक्त सियासी इस्तेहकाम को मद्देनजर रखने की दरख्वास्त। कहा, 2 हफ्तों के अंदर कौमी और सूबाई असम्बलियों की 30% नशिस्तों का ऑडिट यकीनी बनाया जाए। रॉयटर्स के मुताबिक IMF ने ईमेल में बताया कि अभी खत मौसूल नहीं हुआ। पाकिस्तान की मायानाज बेटी नाला कयानी एक और बुलंद तरीन पहाड़ सर करने के लिए तैयार। दुनिया के 14 बुलंद तरीन पहाड़ों में से 10 सर करने वाली शीशा कोपेमा अब भी पिंग मास सर करेगी और तैयारियां जारी। नाला, माउंट एवरेस्ट, नागा पर्वत, K2, गाशिर,
बर्म 1 और 2 सर कर चुकी है। हमने आगे आगे 7 वोट आपको दिए। उस 7 वोट देने की वजह से जो हमारा वोट बैंक था वो नाराज भी हुआ और इस बार वो हमें उसने वोट भी नहीं दिया। अगर हमारा 100% वाला है तो लोग ये भी कह रहे हैं कि ऐसी पार्टी मौजूद है, उन्हीं की तरफ हमारा इशारा था कि उनका 200% जारी है, यानी जिनको रात में और दिन में मिला के भी नहीं मिला, दूसरे दिन मिला है। हुकूमत साजी के मामले पर गवर्नर सिंध कामरान टिसूरी की मुबैना ऑडियो लीक हो गई। कहा, हमने पीडीएम का साथ दिया जिससे वोटर नाराज हुआ। जो भी आज मैंडेट के साथ हशर हुआ उसकी वजह आप लोग हैं। पहले हमें 7 सीटें मिली थी, वो हमारा वोट बैंक था। आज हमें वोट नहीं मिला। हुकूमत में शामिल होने के बदले एक वजारत दे रहे हैं, वो गवर्नर सिंध भी अपना ला रहे हैं। कुछ मिले भी नहीं और हुकूमत में गए तो हशर और बुरा होने वाला है। हम इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि उनके साथ जाकर बैठ रहे हैं, इस हुकूमत के साथ बैठ रहे हैं जिसको गालियां ही पड़नी है। सिर्फ के दिल से हाथ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नीयत से पाकिस्तान का हामी और वफादार रहूंगा। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर मुश्ताक गनी ने अरकान से हल्फ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के स्पीकर के लिए बाबर सलीम को नामजद कर दिया। असम्बली हॉल में शोर शराबा, शदीद बदनज़मी। नून लीग की सोबिया शाहिद असम्बली फ्लोर पर लोगों को घड़ी दिखाती रही। पीटीआई अरकान के नारे, खाली बोतल, जूता, कागज और लोटा फेंका गया। सोबिया शाहिद ने लोटा वजीर आला की कुर्सी पर रख दिया। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के बाहर रश के बायस धक्कम पेल, गैलरी भर गई। मैं ज़मर खान सच के दिल से हल्फ उठाता हूं कि मैं खलूस नत से पाकिस्तान का हामी व वफादार रहूंगा। बलूचिस्तान के 9 मुंतखब अरकान ने हल्फ उठा लिया। सीनियर रुकन इंजीनियर ज़मर खान अचकज़ई ने अरकान से हल्फ लिया। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का इंतखाब कल होगा। स्पीकर के लिए नून लीग की राहिला दुरानी के नाम पर इत्तफाक, जाम कमाल खान और सरदार अख्तर मैंगल का सूबाई नशिस्त छोड़कर कौमी असम्बली की नशिस्त पर हल्फ लेने का फैसला। पंजाब असम्बली में हुकूमती अरकान का डेस्क बजाकर मरियम नवाज का इस्तकबाल। स्पीकर पंजाब असम्बली ने तहरीक मूव कर दी। अपोजिशन अरकान का अपनी सीटों पर खड़े होकर एहतजाज। ऐवान में नारे, इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज खैर सगाली तौर पर अपोजिशन रहनुमा राना आफ्ताब अहमद खान के पास गई। हाल अहवाल पूछा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अवाम की खिदमत करके तमाम मुखालफिन को गलत साबित करेंगे। मेरा काम शहरियों के लिए आसानी पैदा करना है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की मज़ार क़ायद पर हाज़री। मज़ार पर फूल रखे, फातिहा खानी की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सैलाब मुतासरीन की बहाली तरजीह है। स्ट्रीट क्राइम के हवाले से हालात मज़ीद ख़राब हो रहे हैं। अमन व अमान कायम करना हुकूमत की जिम्मेदारी है। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से ASP शहर बानो नकवी की मुलाकात। पेशा वाराना महारत का मुजाहिरा करने पर तारीफ की। कहा, ख़वातीन पाकिस्तानी माशरे का अनमोल हिस्सा हैं। पाकिस्तानी ख़वातीन ज़िंदगी के तमाम शोबों में अहम किरदार अदा कर रही हैं। ख़वातीन का एहतराम हमारे मजहब के साथ माशरती इक़दार में भी शामिल है। तहफ़्फ़ुज़ात और शिकायत के लिए कानूनी रास्ते मैसर होते हुए कानून को हाथ में न लिया जाए। केस को हिस्सों में तकसीम नहीं करेंगे, सबको सुनकर एक ही मर्तबा फैसला करेंगे। चीफ जस्टिस के जुल्फ़िकार भुट्टो की फांसी के खिलाफ सरदारती रेफरेंस की समाअत पर रिमार्क्स। इस्तफसार किया, गवाह का ज़मीर 3 साल बाद ही क्यों जागा। तहकीकात की गई कि कत्ल का हुक्म किसी और ने दिया और नाम वज़ीर आज़म का लगा दिया गया। जब ये रेफरेंस भेजा गया, वज़ीर कानून कौन था? अदालती मुआविन मंजूर मुल्क ने दलाइल दिए। कहा, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का केस कत्ल का ट्रायल नहीं बल्कि ट्रायल का कत्ल था। वादा माफ गवाह ना कह रखा था कि कत्ल की हिदायत वज़ीर आज़म से मिली।
दूसरे गवाह का बयान नजरअंदाज कर दिया गया। अदालत ने देखना है कि तारीख दुरुस्त करनी है या नहीं। अंदरूनी सिंध के लोग आज भी भुट्टो को फांसी नहीं भूल सकते। अदालत ने गवाह मसूद महमूद के बैरून मुल्क जाने की तफसीलात अटॉर्नी जनरल से तलब कर ली। बलोच तुलबा बाजियाबी केस, निगरान वजीर आजम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। जस्टिस मोहसिन कियानी ने निगरान वजीर आजम से कहा, आपने रिकॉर्ड देखा होगा कितने लोग गायब हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, लापता अफराद की वजह से पूरी रियासत को मुजरिम तस्वुर करना दुरुस्त नहीं। कौन बेवकूफ जबरी गुमशुदगियों की एडवोकेसी करेगा। बलूचिस्तान में मुसल्ला मज़ाहमत हो रही है। नॉन स्टेट एक्टर्स भी इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। सिस्टम में कमी और खामियां हैं। सबूत नहीं आता तो किसको कैसे सजा दें। रियासत को हथियार उठाने वालों से अलग तरीके से डील करना चाहिए। जस्टिस मोहसिन कियानी ने रिमार्क्स में कहा, इदारे कानून से बालातर या मुस्तस्ना नहीं है। अगर किसी को गिरफ्तार करें तो उससे मुताल्लिक पता होना चाहिए। वजीर आजम ने अदालत में पेश होकर साबित किया कि वो भी कानून को जवाबदेह हैं। गवादर में 200 मिलीमीटर की तूफानी बारिश से तबाही। जीवनी में 3 बरसाती बंद टूट गए। कई मकामात और दीवारें गिर गईं। निज़ाम जिंदगी मफलूज। नदी नालों में तुगयानी। बारिश का पानी घरों और दुकानों में दाखिल। नकासी आब का निज़ाम मुतासिर होने से शहरी महसूर। बिजली और मुआसलात का निज़ाम दरहम बरहम। गवादर में पाक फौज की इमदादी कार्रवाइयाँ जारी। बलूचिस्तान के 14 अजला में मजीद बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशगोई। कराची में 1 मार्च से बादल बरसेंगे। शहर के कुछ इलाकों में तेज स्पेल की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला 2 मई तक जारी रहेगा। अंदरूनी सिंध भी तेज बारिश मुतवक्के। खैबर पख्तूनख्वा में कल से बारिशों और बर्फबारी का सिलसिला शुरू होगा। मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने विफाकी काबीना के लिए नामों पर गौर शुरू कर दिया। अता तारर को विफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात बनाए जाने का इम्कान। अता तारर को विफाकी हुकूमत का तर्जुमान भी बनाया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली के लिए सरदार अयाज सादिक मजबूत उम्मीदवार। एहसन इकबाल को प्लानिंग कमीशन और वजारत दाखिला का कलमदान देने का इम्कान। इसहाक डार को विफाक और पंजाब दोनों में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। जाम कमाल को भी विफाकी काबीना में शामिल किया जाएगा। इत्तेहादियों में अलीम खान और MQM के वज़रा को भी शामिल किया जाएगा। कौमी असम्बली जाएंगे, मोर्चा खाली नहीं छोड़ेंगे। अली मोहम्मद खान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, आवाम ने जिस जज्बे के तहत वोट दिया उस वोट की हिफाजत करेंगे। कौम हमारे बयानिए के साथ खड़ी है। हाफिज नईम ने सीट वापस करके बहादुरी का मुजाहरा किया। शेर अफजल मरवत ने कहा कि हमारे मैंडेट को चोरी किया गया। इस्लामाबाद के अवाम एहतजाज में शामिल हों। कल कौमी असम्बली के इजलास में जाएंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पंजाब में सफाई सुथराई के लिए 1 माह का टास्क दे दिया। जिला इंतजामिया और मुताल्लिका इदारों को सफाई यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, 1 माह की मोहलत है, उसके बाद देखूंगी कहां अमल हुआ कहां नहीं। टूटी गलियों, सड़कों पर गंदा पानी, उबलते गटरों से आवाम को निजात मिलनी चाहिए। एहतजाज और तोड़फोड़ केस। बानी PTI असद उमर, फैसल जावेद और दीगर बरी। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत के जुडिशल मजिस्ट्रेट मोहम्मद शबीर ने बरियत दरखास्तें मंजूर करने का फैसला जारी कर दिया। कहा, मुकदमे में मुल्जिमान को सजा नहीं सुनाई जा सकती। बाकमाल लोग लाजवाब सर्विस छोड़कर बैरून मुल्क स्लिप होने लगे। 3 साल में PIA के 9 अरकान बैरून मुल्क गायब हो गए। रवा माह PK 782 की फजाई मेजबान मरियम रजा टोरंटो के होटल से गायब हुई। यूनिफॉर्म भी मिला जिसमें लिखा था, शुक्रिया PIA। मुल्क में बढ़ती गुर्बत के बाइस बच्चों की कफालत मुश्किल। पाकिस्तान में अस्कात हमल के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। पाकिस्तानी खवातीन ने अमरीकी खवातीन को भी पीछे छोड़ दिया। हर 100 में से 5 खवातीन अस्कात हमल करा देती हैं। अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत लाल शहबाज कलंदर के सालाना उर्स का आगाज। मुल्क भर से लाखों की तादाद में अकीदतमंदों की सेवन शरीफ आमद।
रवां साल की दूसरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम जारी। 3 मार्च तक 5 साल तक की उम्र के 4 करोड़ 45 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। फैसला आज करना है अगर कल बच्चे को चलना है।